अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की ढेर सारी रहमतों से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ऐसा है कि आज हमारी जो है ना मसरूफ़ियत कुछ यूँ है कि हमने प्लान किया हुआ है कि आज हमने थोड़ी शॉपिंग करनी है, क्योंकि जब इन उम्रे पे कोई आया हो या हज पे आया हो तो एक खजूर और ज़मज़म दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये तबरुक में ना हो तो लगता है कि कुछ भी नहीं है। पहले हम मदीना से भी खजूर लेने का हमारा सोच रहे थे, लेकिन कहा कि नहीं, जहाँ से हमने लास्ट टाइम भी ख़रीदी थी वहीं उसी मार्केट से लेते हैं। ये मक्का में एक मशहूर मार्केट है होलसेल के लिए। इसमें फ्रूट्स भी हैं, खजूरें भी हैं और भी दूसरी और ग्रोस की और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो इसका है ना वो है खजूर। और फल के लिए ना ये होलसेल जो मार्केट है ना ये बेहतरीन जगह है, यानी कि इस पे बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। तो ये मक्का से ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस पे है। चाहे बस पे भी हम लोकल बस पे भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी प्राइवेट है तो हम तो अपनी कार पे ही आए हैं। तो जी हम आ गए हैं यहाँ पे, तो अब आपने रहना है हमारे साथ। अब जी आ जाते हैं पहले कि खजूर को इंग्लिश में कहते हैं डेट और अरबी में क्या कहते हैं? तमर। सम टाइम अतमर भी कह देते हैं, कुछ अरबिक इनके जो एक्सेंट है। और जब ये खजूरें हो जाती हैं ज़्यादा तो इसको कहते हैं तमूर। ठीक हो गया। चलें जी, अब पहले ये करते हैं कि क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद अब हमारा यहाँ इस मार्केट में विज़िट हुआ है, तो ऐसा हमने किया कि पहले एक ना ऑल ओवर सर्वे किया हमने कि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि इस टाइम मार्केट में ना रेट क्या चल रहा है। तो मज़े की बात ये हुई कि इतनी शॉप्स हैं, सारी थी, इन्होंने होलसेल में भी हमें फ़र्क रेट बताया और ज़्यादा बताया। क्योंकि होता ये है कि विज़िटर, उनको पता चल जाता है कि ये विज़िटर हैं, तो विज़िटर चीज़ लेके चला जाता है, फिर बाद में तू कौन तो मैं कौन। कितना किलो चाहिए? चाहे जितनी भी लेनी है, लेकिन आप रेट ही वैसे दूसरों से भी ज़्यादा बता रहे हो। ये एक नंबर माल हाँ, सारा सबके पास है। 25 का लगेगा, है 25 का लेगा, क्या 25 क्या 25। और ये कैसे? 30। 30। अच्छा, ऐसे है कि इतनी खजूर की वैरायटी थी। कोई मबरूम है, कोई अजवा है, कलमी खजूर भी थी, बहुत सारे नाम थे, मेरे तो बिल्कुल ज़हन से भी निकल गए हैं। और देखने में क्या है कि जी खजूर है, कहने को हम इसको खजूर कहते हैं, लेकिन इनकी इतनी वैरायटी है जो कि हमें इसकी नॉलेज इतनी नहीं है। हर खजूर का नाम अलग था, तो स्यापा ही बन गया कि मुझे से तो याद ही नहीं हो रहे थे कि इस खजूर का क्या नाम है, सबको मिक्स करती जा रही थी। इसका नाम क्या है? और एक मबरूम जो होती है वो कौन सी है? वो वही वाली है? कौन सी वाली? ये मबरूम है। और इसका नाम क्या है? ये इसका क्या नाम है? सुगई सुगई वो ये बन इसका मीठा भी कम है। ये क्या है? 30। ये कौन सा? ये कौन सी है? मजदूर पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, किसी का नाम मजलूम था, किसी का नाम कहाँ था पता नहीं, मैं तो मिक्स करती जा रही थी। फिर मैंने कहा क्या, मैंने एक ही हल निकाला, मैंने कहा बस ये है खजूर, स्यापा ही मुका लिया मैंने। पीछे और भी शॉप देख के आए, फिर हम इनके पास आए, इनका रेट इन्होंने बताया ही कुछ इस तरह मुनासिब सा रेट बताया था। और इनके पास भी बहुत सारी बिल्कुल वैसे जैसे सबके पास वैरायटी थी, वो सारी वैरायटी इनके पास भी थी। फिर बस मैंने ये किया कि नामों को तो मैं मिक्स करती जा रही थी, बस मैंने ये देखा कि जिसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा ना, कि तीखा मीठा भी कुछ खजूरों में था, तो जो नॉर्मल खजूर थी ना, फिर हमने इनसे ना वो तकरीबन 3 किस्म की खजूरें हमने ली इनसे। तो इनसे फिर इनका रेट कुछ मुनासिब हमें लगा था, तो इनसे फिर हमारा रेट सेट हो गया, तो इनसे हमने खजूरें फिर ली। هذا تمر يعطي برايس زين. هذا مشان هو ما يقص نفرات.
هذا مشان بلاد مال مصر مال كير بيجي हमने जी इनसे ली है, इन्हीं से खजूर ली है सारी। انا ما ياتي تخطيطه برا مال محل इन भाई साहब का रेट अच्छा था, तो ये इनकी शॉप का नाम भी मैं शेयर कर रही हूँ, मोबाइल नंबर भी शेयर किया, और इनका शॉप जो इस मार्केट में जो इनका शॉप नंबर है वो भी शेयर कर रही हूँ। चलें जी, यहाँ हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना, हमने जो खजूर जितनी भी लेनी थी ना वो हमने इनसे ही ले ली। तो जी ओके हो गया। अब हम यहाँ से निकले तो फिर हमने कहा कि एक थोड़ा सा विज़िट और भी हो जाए, थोड़ा अगर हमें कहीं और भी अच्छा रेट मिल जाता है तो भी देखते जा रहे थे हम। तो चलते चलते ना यहाँ पे हम इस शॉप पे एक और पे रुक के ये भाई जो थे ना, ये बांग्लादेश के थे। हमने ऐसे ही कहा कि चले इनसे भी ना खजूर का ना रेट लेते हैं। तो इस भाई ने भी ना हमें बहुत अच्छा रेट बताया, यानी कि जितना उन्होंने हमें दिया उन्होंने उतना ही बताया हमें। इसने भी बताया, तो इट्स मीन कि इसने ना हमें बढ़ा के नहीं बताया। तो फिर हमने कहा चलें जी, अगर इसने हमें इतना अच्छा रेट बता ही, नॉर्मली रेट इसने बताया, तो हमने इनसे भी फिर एक डिब्बा और ले लिया। एक्चुअली इनके जो बॉक्स होते हैं ना, उसमें हर बॉक्स में ना 3 किलो खजूर की ना एवरेज होती है, तो या थोड़ी सी कम भी सम टाइम होती है। तो इनसे एक डिब्बा फिर हमने इनकी हौसला अफजाई के लिए ले लिया कि चलें जी, इन्होंने हमें इतना रेट, हमसे इनसे बहस भी नहीं करनी पड़ी, बल्कि इसने जो बताया उससे भी हमें इसने 3-4 रुपये ना कम कर दिया दिरहम। तो ऐसा है कि मैं इनकी शॉप का भी जो नाम है और इनका मोबाइल नंबर है ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप अगर यहाँ पे इस मार्केट में आएँ तो इनसे भी ये लें। इनका रेट बताया ही इन्होंने, बहुत रीज़नेबल रेट था, और उसमें भी इन्होंने हमने उसमें गुंजाइश कर दी थी। ये देखें, मैं इनका कार्ड भी शेयर कर रही हूँ। तो इनका रेट उन जिनसे हमने पहले लिया ना, उनसे भी इन्होंने बहुत अच्छा हमें रेट दिया। चलो ऐसे करो, ओके चलें जी, ओके। इनसे भी ली। फिर अब बस हमने कहा कि अब हमारी जितनी टाइप की खजूर लेनी थी वो भी ले ली, और जितनी खजूर वज़न में लेनी थी वो हमने ली, और जी हमारी होगी वापसी। फिर वापसी पे हमने ये किया कि हमें थोड़ा सा, हम घूमते फिरते फिरते हमें शाम से ऊपर टाइम, यानी कि मगरिब से इशा के दरमियान का टाइम हो चुका हुआ था। तो जी हमारी जहाँ पे होटल था उसके नज़दीक ना अलबेक थी। तो हमने कहा कि जी अब तो हम यूएई में भी अलबेक खाते हैं, लेकिन चलें जी, अगर ये हो नहीं सकता कि हम सऊदी आए हों और हम अलबेक ना खाएं, तो जी हम फिर यहाँ पे रुके। और यहाँ पे ये था कि खूब लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन ये एक ऑप्शन इनका अच्छा था कि ना यहाँ पे लेडीज़ का भी उन्होंने एक सेक्शन अलग रखा हुआ था कि लेडीज़ अपना ऑर्डर ना कर लें। तो जी हमने इधर लेडीज़ वाली साइड पे अपना ऑर्डर कर लिया, और हमारी बारी जल्दी आ गई। लेडीज़ की तरफ रश ही नहीं था, और जेंट्स की तो ये देखें लंबी लाइनें थी। अभी तक हमारी बारी तो आनी नहीं थी अगर हमारे जेंट्स इस साइड पे खड़े होते। तो हमने लेडीज़ वाली साइड से ऑर्डर भी कर लिया, और अपना ऑर्डर पिक करके हमने गाड़ी में रख लिया। और अब हमें इतनी भूख लगी हुई थी, और हमने क्या किया, हमने ना अपने पार्सल खोले और गाड़ी में ही पार्सल से 2 हाथ कर लिए। और एक और मज़े की बात ये थी कि हम यूएई में दुबई मॉल में भी अलबेक खुली है, और अलैन मॉल है एक, वहाँ भी इनकी एक ब्रांच खुली है। बट इनका टेस्ट, वो टेस्ट और यहाँ जो हम सऊदीया में खाते हैं ना, इनके टेस्ट में फ़र्क है। यानी कि यूएई में जो टेस्ट हम ले रहे हैं और जो सऊदीया में जो टेस्ट है वो चेंज है। टोटली चेंज नहीं है, लेकिन कुछ फ़र्क ज़रूर है। यानी कि ये मज़े की ज़्यादा है, जो सऊदीया वाली जो है ना वो ज़्यादा मज़े की है। बस जी भूख लगी हुई थी, हम सब ने ना वहीं पे ना गाड़ी में ना अपने अपने पार्सल खोल लिए थे, और हम खाना खा रहे थे। कुछ हमने बर्गर्स भी लिए। इनके बर्गर्स मुझे पर्सनली नहीं पसंद आए, लेकिन बच्चों ने तो बर्गर शौक़ से इनके भी खाए थे। मैं शायद ये वजह है कि मैं बर्गर इतने शौक़ से वैसे ही नहीं लेती, या जिंगर बर्गर कुछ भी, मैं इतना बर्गर की तरफ जाती ही नहीं हूँ। शायद इसकी ये भी एक वजह है। बट बच्चों ने तो जब भी हमने लिया, बच्चों ने अपने बर्गर साथ ज़रूर लिए थे। ठीक हो गया जी। बस अब यहाँ से हमने निकले और हम वापस अपने होटल में गए। और जो बस थी ना, हमारे जो होटल की जो शटल हमें सर्विस मिलती है, वो हमें जो मक्का पे हरम में पहुँचाती है, वो उसका टाइम हो चुका हो। तो हमने जी सामान अपना रखा, जो हम रूम में रख सकते थे हमने रूम में रख दिया, और जो गाड़ी में छोड़ दिया गाड़ी में भी। और हम ना अपनी ना इसमें बैठ के कोच में, और हम जा रहे हैं अब हरम। हरम जाके हमने कहा चले नमाज भी पढ़ी जाएगी और साथ में
तवाफ़ भी कर लेंगे। लेट जी हमारी हो गई रवानगी यहाँ से। बस अब हम जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आधा तवाफ़ भी कर लेंगे और साथ में नमाज हमारी हो जाएगी। और अब ये देखें, अब ये जी वेट है। अब हम बस में तो बैठ गए, हमने अफरा तफरी में अभी अपना सामान आधा गाड़ी में भी छोड़ा, लेकिन जी ड्राइवर आ गया, बट जी ड्राइवर गाड़ी नहीं था चला रहा। उतनी देर में मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। यहाँ की हमारी इस कोच में पानी की भी फैसिलिटी थी, यानी कि अगर किसी को पानी चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास ये आइस बॉक्स था कि कोई भी अगर पैसेंजर है वो अगर उसको प्यास है तो वो पानी यहाँ से लेके पी सकता है। ठीक हो गया। अभी हम उसका वेट कर रहे थे कि अभी जी ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा, तो जी वेट वो कर रहा था जो बाहर एक साहिब खड़े हैं ना, इनका वेट कर रहे थे। इनकी ये जो लेडीज़ थी ना ये आ नहीं थी रही, हमें 10 मिनट तकरीबन वेट करना पड़ा यहाँ पे इनका। बस जी ये बैठे तो ऑन द स्पॉट जो था ना ड्राइवर ने ना बस का जो था ना डोर बंद कर दिया और गाड़ी को कर दिया स्टार्ट। बस जी अब हम हरम जा रहे हैं, तो आप करेंगे। और अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखना है, ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जी सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।